आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्राउंड जीरो इन्फो में एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डाटा प्रोसेस एरर क्या होता है और टेक्निकल एरर क्या होता है। आज हम जानेंगे कि बायोमेट्रिक मैचिंग फील्ड जो होता है हमारा रिजेक्ट आधार, तो क्यों होता है बायोमेट्रिक मैचिंग फील्ड, और जो चौथा पॉइंट है हमारा आधार डुप्लीकेट की वजह से हमारा आधार रिजेक्ट होता है, तो क्यों होता है हम अभी वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट हमारा जो था वो है आधार रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक मैचिंग फील्ड, यानी कि बायोमेट्रिक होता क्या है दोस्तों। तो पहले हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ये होता है दोस्तों कि आपका फोटो, आपका दोनों आँखों की पुतलियाँ जिसको हम आइरिस बोलते हैं, और आपका 10 अंगूठी, हाथ का जो 10 अंगूठी होता है वो पूरा का पूरा मिला के हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ मैंडेटरी बायोमेट्रिक। मैंडेटरी बायोमेट्रिक ये होता है दोस्तों, जब हम 5 साल की उम्र के नीचे हम जब आधार बनाते हैं तभी हमारा बायोमेट्रिक नहीं जाता है, सिर्फ फ़ोटो जाता है, फिंगरप्रिंट और आइरिस नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद इसीलिए गवर्नमेंट ने हमको 5 साल में एक बार और 15 साल में एक बार बायोमेट्रिक करने के लिए चांस देता है आधार। तो उसी हिसाब से आप मान लो कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक वो होता है कि जो 5 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में हम आधार सेंटर जाके अपना बायोमेट्रिक यानी कि 10 हाथों का जो 10 अंगूठी और आइरिस यानी कि आँखों की 2 पुतलियाँ देखकर और फोटो देखकर हम हमारा बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं। देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक सस्पेंड कब होता है कि मान लो आपका जो आधार है वो 5 साल के नीचे जो आपका उम्र था तभी आप आधार बनाए थे, उसके बाद आप आधार में बायोमेट्रिक कभी अपडेट ही नहीं किए हो, तभी आपका बायोमेट्रिक सस्पेंड हो जाता है। तो अगर सस्पेंड होने के बाद अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवा के, अगर आप जाके आधार सेंटर में जाके आपका आधार कुछ करेक्शन, नाम, पता, एड्रेस जो कुछ है आप करेक्शन करते हो, तभी आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हो, तभी आपका क्या होगा कि बायोमेट्रिक मैचिंग फेल की वजह से आपका बायोमेट्रिक सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको 15 साल की उम्र में भी आपको बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हो 15 साल की उम्र में, तभी आपका क्या होता है कि आपका बायोमेट्रिक सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर 15 साल की उम्र में या फिर उसके बाद कभी आप मोबाइल नंबर अपडेट किए हो, करने जाते हो, या फिर आपका कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करने जाते हो, तभी आप बायोमेट्रिक मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो होता है अगर वो आप नहीं करवाते हो तो आपका बायोमेट्रिक मैचिंग फेल्ड की वजह से आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। सस्पेंड होता है तो वो सस्पेंड होता क्यों है, हमको बार बार जाके अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, 15 साल की उम्र में हो गया कि 5 साल की उम्र में हो गया, हमको बायोमेट्रिक क्यों करवाना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों कि फेशियल इम्प्रेशन, यानी कि आपका मुंह का जो फेशियल इम्प्रेशन है, तभी जब आपका उम्र बढ़ता है तो आपका फेशियल इम्प्रेशन थोड़ा थोड़ा आपका बॉडी फेशियल इम्प्रेशन ग्रो करते जाता है। उसी हिसाब से आपका फेशियल इम्प्रेशन से बायोमेट्रिक जो होता है, जो पुराना वाला फ़ोटो में अभी का जो फ़ोटो है जब मैच नहीं करता है तभी आपका बायोमेट्रिक मैचिंग फेल्ड होता है। उसके बाद देखिए फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, यानी कि आपका जब 5 साल के बाद अगर आप बायोमेट्रिक करवा दिए हो, उसके बाद अगर 15 साल की उम्र में आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हो, तभी आपका क्या होता है दोस्तों। देखिए आपका 7 साल की उम्र में जो बायोमेट्रिक आपका था, जो बॉडी आपका बॉडी में जो ग्रोथ था वो 15 साल में थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए आपका फिंगरप्रिंट थोड़ा थोड़ा सा एक्सपांड भी होगा। और कई लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लो कि उनका एक्सपेंस फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा था, यानी कि अंगूठा का साइज बड़ा था, अभी जब उनका उम्र घट गया, उम्र बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई हेल्थ या प्रॉब्लमेटिक की वजह से उनका वो धीरे धीरे लीन होता जा रहा है, यानी कि उनका जो ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन होते जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपका जो फिंगरप्रिंट पहले से रजिस्टर्ड है आपकी आधार से, वही फिंगरप्रिंट अभी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता है, तो आपका बायोमेट्रिक
मैचिंग फेल्ड होकर आपका आधार रिजेक्ट होता है दोस्तों। और एक एग्जांपल हम देते हैं कि आपका उम्र है अभी 50 साल, तो आपका एड्रेस करेक्शन आप करवाने जाते हो, तो आपका वोटर आईडी लेकर आप गए हो, ठीक है। तो वोटर आईडी आप कभी निकाले होंगे? वोटर आईडी तभी निकाले होंगे कि जब आपका उम्र 18 साल या 19 साल या 20 साल होगा, तभी आप निकाले हो। तभी 18 साल 19 साल 20 साल में जो आपका फेशियल इंप्रेशन था, जो आपका फोटो में जो चेहरा था, अभी वो तो 50 साल की उम्र में घट गया होगा या फिर कोई एक्सपेंड कर दिया होगा कि मैच नहीं होगा। इतने टाइम चलते 20-30 साल कि ड्यूरेशन में आपका क्या होगा कि कोई तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा। इसीलिए आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फ़ोटो से आपका फ़ोटो जब मैच नहीं होता है, तभी आपका बायोमेट्रिक भी मैचिंग फेल्ड होता है, ठीक है। यानी कि आपका फ़ोटो अभी का फ़ोटो में कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, तभी आपका आधार रिजेक्ट होता है दोस्तों। इस हिसाब से आप क्या करें कि अभी के रिसेंट फ़ोटो जो है, रिसेंट फ़ोटो से एक यूआईडीएआई सर्टिफिकेशन से या फिर आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जो अभी का फ़ोटो से मैच करता हो, वही वाला डॉक्यूमेंट दीजिए, तभी आपका आधार रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाउ वी मेड आवर बायोमेट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि हम इस जो बायोमेट्रिक का जो प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि अगर आपका बायोमेट्रिक का अगर कोई प्रॉब्लम है, ये इसी वजह से बायोमेट्रिक की वजह से आपका आधार रिजेक्ट हुआ है, तो अगर आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक जब शो होता है कंप्यूटर में या फिर आपके आधार करते टाइम, अगर वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक शो करता है तो आपका फ्री ऑफ चार्जेस होगा। अगर आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक शो नहीं करता है, तभी आप बायोमेट्रिक कीजिए, उसका चार्जेस लगेगा, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से चार्जेस है, वही देकर आपको दोनों आइरिस, आपका फ़ोटो और आपका 10 अंगूठा, हाथों का जो 10 अंगूठा होता है, उसका इम्प्रेशन लेंगे और आपका बायोमेट्रिक वो कर देंगे। उसके बाद आपका सारे परेशानियां दूर हो जाएगा और बायोमेट्रिक की वजह से आपका फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा आपके आधार में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा पॉइंट और हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो है, आधार रिजेक्टेड ड्यू टू फाउंड डुप्लीकेट, यानी कि जब आप आधार चेक करते हो, तभी अगर आपको ऐसा वाला रिजेक्ट इशू यानी कि ऐसा वाला आपको रीजन दिखाई दे, तो आप जान लीजिए कि आपके नाम पे आधार ऑलरेडी एक जनरेट हो गया है, 12 डिजिट का आधार नंबर एक रजिस्टर्ड या जनरेट हो गया है। इसको पता कीजिए कि आप इस आधार नंबर को कैसे एक्सेस कर सके या हासिल कर सके। वाला जो इशू ए वाला जो प्रॉब्लम है, आधार रिजेक्टेड ड्यू टू फाउंड डुप्लीकेट जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है दोस्तों। पहला तो यह है कि आपका जो आधार है, आप पहले से आप आधार बना चुके हो या फिर आपका आधार कितने जगह पर कर चुके हो, लेकिन आपका अभी तक वो रिसिप्ट आपने खो दिए हो, या फिर आधार आपके घर पे ना आए हो, या फिर आधार में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो कि आपको आधार मिला नहीं है अभी तक, लेकिन आप जान ना पाए हो कि आधार आपका हो गया है, कोई मैसेज भी ना आया हो। तो इसी वजह से हम जानते हैं कि मैसेज तो नहीं आया है, हम तो इसका मतलब हमारा आधार रिजेक्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आधार जनरेट होता है। आधार जनरेट होने के लिए 60 से 90 दिन तक टाइम लगता है, तो आपको पता करना चाहिए, 90 दिन तक पता करना चाहिए, या फिर आप जब आधार बनाते हो तभी आपका जो रिसिप्ट निकलता है, रिसिप्ट का जो 14 अंक वाला जो एनरोलमेंट नंबर और 14 अंकों वाला जो डेट एंड टाइम होता है, उसी नंबर को संभाल के रखिए, वो आपको फ्यूचर में काम देगा। और आधार नंबर निकालने के लिए वही काम देता है दोस्तों। तो हम दोस्तों, ये जो डुप्लीकेट वाला जो इश्यूज है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। इसको हम और एक वीडियो में समझाएंगे कि इस डुप्लीकेट को कैसे, डुप्लीकेट आधार अगर ऐसा दिखा रहा है तो आपके आधार नंबर आपको कैसे मिल पाए, आपका जो आधार का जो डुप्लीकेट वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए और आपको इधर उधर की चक्कर ना काटना पड़े और आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, ठीक है दोस्तों। इस डुप्लीकेट वाला वीडियो को मैंने एक और अलग सा वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आधार डुप्लीकेट होने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से आपका आधार
आपको मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।